आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। देश में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाए जाएंगे कोविड के टीके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल से होंगे प्रभावी। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने का क्रम जारी। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 638 नए मामले सामने आए। और क्षय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और इस पर नियंत्रण के लिए आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड-19 संक्रमण से बचाव में एक ढाल है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। From 1st of April, anybody who is over 45 age will get vaccination even though he has no comorbidities. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है, उसको मिलेगा। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए कल दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। करीब 5 महीने से कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट से यह स्पष्ट हुआ है कि वायरस को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करे। सभी पात्र लोगों को टीके लगाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा गया है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि गतिविधियों की फिर से शुरुआत सुनिश्चित करने तथा महामारी से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए निर्धारित कंटेनमेंट रणनीति का सख्ती से पालन करने तथा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों, केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी किए गए इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि आगामी त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी और किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस आदि को प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा। सामाजिक कार्यक्रमों में कोविड से बचाव के 3 उपाय 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। जुलूसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी विद्यालय आज से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थान 25 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। हालांकि जहां परीक्षाएं चल रही हैं वहां परीक्षाएं यथावत संपन्न कराई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक नोडल अधिकारी अथवा कर्मचारी की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने का क्रम जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के 638 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 5,96,101 लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि प्रदेश में कोविड के नमूनों की जांच तेजी से की जा रही है। एक दिन पूर्व कुल 1,19,470 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक 3,38,35,134 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाओं पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। अब कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलेंगी। विद्यार्थियों को हॉस्टल खाली करने को भी कहा गया है। उन्हें किताबें और अन्य अध्ययन सामग्री साथ लेकर घर जाने की सलाह दी गई है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय हुआ। हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि अगले सप्ताह कोर कमेटी की बैठक में कोविड की स्थिति की पुनः समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन पर निर्णय लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों में टीबी के बारे में जागरूकता पैदा करना और इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपाय सुनिश्चित करना है। क्षय रोग दिवस वर्ष 1882 में आज ही के दिन डॉक्टर रॉबर्ट कॉश द्वारा टीबी के बैक्टीरिया की खोज की घोषणा के बाद से मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर कल राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश सरकार क्षय रोग पर नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्षय रोग के मरीजों की पहचान के लिए अभियान चलाकर चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पूर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में शुरू हो गया है। प्रदेश में चौरी चौरा महोत्सव के आयोजन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ के अलीगंज स्थित केंद्रीय भवन में किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी अगले साल 4 फरवरी तक चलेगी, जहां प्रकाशन विभाग की पुस्तकों पर 45% तक की छूट दी जा रही है। पीआईबी और आरओबी के महानिदेशक आरपी सरोज ने बताया, उत्तर प्रदेश ये चौरी चौरा शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है, जो आजादी से जुड़ा हुआ प्रसंग है। तो उसको लेकर के एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस पुस्तक प्रदर्शनी पर 25% से लेकर 45% तक की छूट दी जा रही है, जो बहुत सस्ती किताबें हैं। लोग अपने इतिहास को जाने और इस के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं प्रदर्शनी के माध्यम से कि देश के ज्ञात अज्ञात समझ जो शहीद हैं उनके बारे में क्या इतिहास है, कैसे उनको इतिहास में जगह नहीं मिल पाया है। लेकिन अगर प्रदर्शनी में सारी किताबें एक जगह आ गई हैं, ये बहुत ही प्रेरणादायी है। वाराणसी के सभी गंगा घाटों पर होली के दिन निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिलाधिकारी ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि गंगा घाटों पर 29 मार्च की रात 12 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी। इस दौरान गंगा में नावों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही गंगा में स्नान के समय साबुन, डिटर्जेंट या अन्य केमिकल के प्रयोग पर रोक रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि 29 मार्च को जिले में होली परंपरागत रूप से मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग होली खेलने के बाद गंगा में नहाने के लिए जाते हैं। मथुरा में राधा रानी के गांव बरसाना के बाद आज भगवान श्री कृष्ण के नंदगांव में लट्ठमार होली खेली जाएगी। इसे लेकर नंदगांव की हुरियारिनों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि हुरियारिन 16 श्रृंगार कर लट्ठमार होली चौक पर पहुंचेंगी। इधर नंद भवन में बरसाना के हुरियारों का भव्य स्वागत किया जाएगा। नंद बाबा मंदिर के सेवायत सोमदत्त भारद्वाज ने बताया कि कई कुंतल तेसु के फूलों से बने रंगों से हुरियारों का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद लट्ठमार होली खेली जाएगी। कल बरसाना में भव्य रूप से लट्ठमार होली खेली गई। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। देश में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाए जाएंगे कोविड के टीके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल से होंगे प्रभावी। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने का क्रम जारी। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 638 नए मामले सामने आए और
क्षय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और इस पर नियंत्रण के लिए आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।